शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्विज़ हैं वो बताने जा रही हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। करंट अफेयर के सेक्शन की कुछ और भी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी साथ में, जुलाई मंथ की ही, ठीक है। और उसके बाद हर मंथ में कम से कम 3 से 4 वीडियोस मिला करेंगे आपको, जो कि उस मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किया करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भाई अनअकैडमी ऐप को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी जो है बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस मिलती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस का तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए जो मेरा रेफरल कोड है वो यूज़ हो सकता है। रेफरल कोड मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है। रेफरल कोड है शिक्षा 10, ठीक है। शिक्षा 10 रेफरल कोड है, SIKSHA10, ठीक है। ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है एज, ठीक है। तो ये रेफरल कोड जब आप यूज़ करोगे शिक्षा 10, ठीक है, तो जब ये रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता करना है कि आपको किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे जो है पर्सनली बात कर सकते हो। आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जितने लोग भी पूछ रहे हैं मैंने उनको बताया है कि किस तरीके से आपको ये जो शिक्षा 10 है वहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए कर रखी हैं। तो गाइस देरी मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये जो शिक्षा 10 कोड है आपको बिल्कुल ऐसे ही उसमें यूज़ कर देना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जुलाई करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए आया क्या है हमारे पास, लिखा है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो निम्न में से कौन बने। तो देखिए आपके ऑप्शन है जी आकाश, फिर है राहुल त्यागी, फिर है अमर सैनी, फिर है मोहन सचदेवा। तो भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर भाई कौन बने, जी आकाश बने। कौन बने हैं, पहला ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट है। 66वें ग्रैंड मास्टर बने, कौन बने, जी आकाश। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं तमिलनाडु के, ठीक है। कहाँ के भाई, तमिलनाडु के। वैसे भी साउथ के जो लोग हैं वो बहुत कमाल कर रहे हैं भाई चेस में, जो है मोस्टली साउथ के लोगों का दबदबा रहता है, ठीक है। साउथ इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है चेस के मामले में। तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की ये फीडे रेटिंग है, फीडे में अभी आपको बताऊंगी क्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ को बोला जाता है। फीडे रेटिंग 2495 है। रेटिंग याद रखनी है आपको, ठीक है। रेटिंग बाई चांस पूछी जा सकती है। तो कितनी है, 2495 रेटिंग है, ठीक है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन, सॉरी यहाँ पे पूर्व है, ठीक है, पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया, यानी कि कोच इनके कौन रहे हैं, के विश्वेश्वरन रहे हैं, ठीक है। ये भी राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं पहले के। ग्रैंड मास्टर, अब देखिए ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ग्रैंड मास्टर जो बोला जाता है वो होता क्या है। तो ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जाता है। अगर आप चेस प्लेयर हैं और आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया तो आप सबसे बड़े, एक तरीके से आपको, जैसे आपको पता होगा खेल पुरस्कारों में कुछ पुरस्कार होते हैं जो बहुत क्या होते हैं, बड़े माने जाते हैं। जैसे अगर कोच की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ, ठीक है। प्लेयर्स की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार हुआ। ये सारे पुरस्कार जो है अपने आप में बहुत बड़े माने जाते हैं। ऐसे ही ग्रैंड मास्टर होता है। तो
तो ये ग्रैंड मास्टर जिसको मिलता है वो क्या है, जिसको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, वो चेस का सबसे बड़ा एक तरीके से पुरस्कार है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, ठीक है, फीडे द्वारा प्रदान किया जाता है। फीडे का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पे। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC, ठीक है, UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या मंगल सिंह। जल्दी से अपने माइंड में आंसर कर लिया करिए, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट में भी आप मुझे ABCD लिख करके भेज सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा को नियुक्त किया। इसमें भी ऑप्शन ए जो है वो क्या है, राइट है। जयंत कृष्णा बने हैं ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के क्या बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC, ठीक है, ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार भाई कब से संभाल रहे हैं, 3 अगस्त से संभाल रहे हैं, ठीक है, 3 अगस्त से संभालेंगे, मतलब संभाल क्या रहे, 3 अगस्त से संभालेंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी भी थे, ठीक है, और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया इनका परिचय। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट है जिसने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल, ठीक है, सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, सेफ है, कह रहे हैं बहुत क्या है, सेफ है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर से उधर नहीं होंगे। तो आपकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। इनमें से आपको जल्दी से बताना है कमेंट में कि कौन सी स्टेट है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं भाई वेस्ट बंगाल। इसका भी ऑप्शन ए जो है, मोस्टली ऑप्शन ए ही निकल रहे हैं सबके, ठीक है। तो इसका भी जो है वेस्ट बंगाल ऑप्शन ए राइट है। पश्चिम बंगाल जो है उसी ने राज्य सरकार के पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है क्या, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल। ओके चलिए देख लेते हैं भाई इसके बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि IT विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता है, ठीक है, बल्कि किस में रहता है, फ़ोन में ही रहता है। इसलिए क्या है भाई, सेफ है, लिहाजा ये सुरक्षित भी है, सेफ है, और ये ऐप जो है वो क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध, देख लीजिए उसको ध्यान से, शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया। अब आपको बताना है कौन सी IIT ने विकसित किया है। आपके पास है ऑप्शंस है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। तो भाई जैसे एज इट इज़ हो रहा है कि ऑप्शन ए ही राइट निकल रहा है, तो इसमें भी ये चीज़ मैंने गौर नहीं की थी कि भाई सबका ऑप्शन ए ही राइट निकलेगा। इसका भी ऑप्शन ए जो है वो राइट है। IIT कानपुर ने जो है शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है। शुद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डीप में, ठीक है। चलिए, IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से क्या कर देगी, मुक्त कर देगी। कैसे करेगी भाई, UV अल्ट्रावायलेट रेज जो है सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं किया। जैसे आपको पता है भाई अभी जो सैनिटाइज़र यूज़ किए जाते हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अल्कोहल भी होता है, कहते हैं अल्कोहल बेस्ड यूज़ करना चाहिए, उससे क्या होता है जो भी वायरस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरियाज, ठीक है, जो होते हैं हार्मफुल वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये जो अभी हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होता है और भी केमिकल चीज़ें कुछ होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये रेज पे काम कर रहा है, ये आपके अल्ट्रावायलेट रेज पे काम कर रहा है, इसलिए इसमें कुछ भी केमिकल जो है उसका यूज़ नहीं किया गया है। शुद्ध इसका नाम जो है, शुद्ध में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों से ये साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में डिवाइस करीब 15 मिनट में ही 10 बाई 10, ठीक है, 10 बाई 10 का एक कमरा बहुत छोटा सा होता है। अगर 10 बाई 10 के कमरे की बात करेंगे तो बहुत ही छोटी जगह होगी, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो ये बता रहा है कि 15 मिनट में ही 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है, ठीक है। एक 10 बाई 10 के कमरे को, 10 बाई 10 वर्ग फुट का एक कोई कमरा हो तो उसको 15 मिनट में ही क्या कर सकता है, कीटाणु रहित कर सकता है, ठीक है। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार तीसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। आंद्रेज डूडा पूछा जा रहा है कि कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में ये चुने गए हैं, ठीक है। फ्रांस हुआ, पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, रूस हुआ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दिखाइए, लेकिन अब पहली बार की तरीके नहीं, ए नहीं होगा इसका, भाई क्या होगा, बी होगा, पोलैंड इज राइट, ओके। तो ये कहाँ के हैं भाई, पोलैंड के हैं। लगातार तीसरी बार जो है इनका 5 वर्ष का शासनकाल इनका फिर से चुना गया है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, पोलैंड के चुने गए हैं, ठीक है। नाम क्या है, एंड्रेज डूडा, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लीजिए भाई डीप में। पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेज डूडा को चुनाव में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए, मतलब आधे से 50% से थोड़े से ज़्यादा, 0.21 देख लो आप। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी, जो उनके दूसरे प्रतिद्वंदी थे, उनको 48.79 जो मत हैं वो प्राप्त हुए, इसलिए विजेता क्या हुए भाई, आंद्रेज डूडा हो गए। गौरतलब है कि पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये पश्चिम में जर्मनी, ठीक है, पश्चिम साइड में, वेस्ट में जर्मनी, दक्षिण में, साउथ में चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ठीक है, और स्लोवाकिया। पूर्व की बात की जा रही है, ईस्ट की बात की जा रही है। ईस्ट में उसके कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, बेलारूस और यूक्रेन, तथा उत्तर में, नॉर्थ में क्या क्या लगता है भाई, रूस और बाल्टिक सागर, ठीक है, रशिया लगता है और बाल्टिक सागर लगता है। पोलैंड की आबादी क्या है, 38.5 मिलियन से अधिक है, ज़्यादा, और लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी कि आपको एरिया बताया गया भाई किसका, पोलैंड का, ठीक है, 3,12,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बताया गया है। चलिए ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा डीप में हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ऑप्शन क्या है भाई आपका, बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है भाई। नवीन रोजगार छतरी योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की देन है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की देन है, उत्तर प्रदेश की देन है। चलिए बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब, भाई जो अनुसूचित जाति के, ठीक है, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए, ठीक है। 3,484 लोग चुने गए, मतलब गरीबों की लिस्ट बनी। भाई ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, गाड़ी ना हो, घर आपका इतना बड़ा हो, मतलब किस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकलती है, एक सर्वे टाइप का होता है, उसके बाद जो है पैसे दिए गए। तो 3,484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। तो आप समझ सकते हो काफ़ी पैसे जो हैं खर्च किए गए हैं, ठीक है। और कितने लोगों को मिले, मात्र 3,484 लोगों को मिले, तो काफ़ी रुपए जो हैं इन लोगों को मिले होंगे कि धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। बहुत सही, बहुत ही अच्छा काम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है। डीआरडीओ ने
भारतीय सेना के लिए जो स्वदेशी ड्रोन निर्मित किया है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है भाई भारत, भीष्म, कर्ण या फिर पृथ्वी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसका नाम है भारत, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? भारत, जो कि किसके द्वारा, रुक जाइए, भारत नाम है भाई, ठीक है, भारत नाम है, याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, ठीक है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा बोला जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन जो है वो बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। भारत ड्रोन को डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा कैसा है, लाइट वेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? चलिए देख लीजिए, ऑप्शन है आपके HCL टेक, IBM, विप्रो, टेक महिंद्रा, ठीक है। जिसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? HCL टेक, ठीक है, HCL टेक। ये रुक जाइए, हाँ भाई क्या है? HCL टेक, ठीक है, HCL टेक का चुना गया है। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप देख लेते हैं। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला बनी है, ठीक है। जो किसी भारतीय IT कंपनी, ठीक है, की प्रमुख बनी है, ये ऐसी पहली महिला बनी है रोशनी नडार। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नडार, ठीक है, शिव नडार के बारे में आप जानते ही हैं, से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। 2013 में HCL टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी और वाइस चेयरपर्सन थी। वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद पर भी बनी रहेंगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को बताने के लिए लगा दिया जाता है ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पता चल जाए। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो फीफा ने जो घोषणा की है कि 2022 में जो विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कतर, इजराइल, रूस, जापान। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं भाई, कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं 2022 में होने वाला फीफा जो है वो कतर में आयोजित होगा। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा जो कि किसी अरेबियन कंट्रीज में लॉन्च होगा, अरब देशों में, ठीक है। ये अरब देश आपके ना, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, सारे आपके मतलब आपके ये सारे देश जो हैं, मतलब जिनको भी बोला जाता है, ये सारे अरब कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। तो 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा, ठीक है। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब की बार कितने रहेंगे? 32 टीमों को शामिल करने वाला ये लास्ट टूर्नामेंट रहेगा जिसमें 32 टूर्नामेंट होंगे, क्योंकि इसके बाद 32 टीमें होंगी, सॉरी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो 2026 का टूर्नामेंट होगा वहाँ से टीम कितनी कर दी जाएंगी? 48 रख दी जाएंगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। अभी तक क्या है भाई? 32, और उसके बाद जब ये वाला हो जाएगा उसके बाद 48 टीमें रखी जाएंगी। ये टूर्नामेंट कब होना है? नवंबर दिसंबर मंथ में होना है, 2022 नवंबर दिसंबर, ठीक है। चलिए भाई, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। तो आज हमने देखे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके
उनको थोड़ा सा डीप में भी देख लिया कि इनका जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके अभी 1 से 2 क्लासेस और लगाऊंगी मैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स इस जुलाई मंथ के हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर भी बीच बीच में देते रहा करिए ताकि हम लोगों को दिक्कतें ना हो। तो आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है, मेरी तरफ से अपनी पूरी कोशिश रहेगी। और जो लोग भी परेशान होते थे कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अब आपको परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्लासेस अब रेगुलर हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, अब रेगुलर जो है बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो जो है आप लोगों ने एंजॉय की होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, जितना आप कर पाएँ, आपका फ्रेंड सर्कल जितना हो, ठीक है, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ जो है चीज़ें समझ में आती हैं। आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट पे बताते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।